चंद्रिका दर्पण। केरल के पालक्काड जिले में ताड़ के पेड़ों से घिरे एक पुराने गांव में 32 साल का विक्रम एक ट्रैवल फोटोग्राफर था। उसे प्राचीन मंदिरों और छिपी कहानियों की खोज करना पसंद था। एक चांदनी रात गांव के खंडहर महामाया मंदिर में उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। उसमें एक चांदी का दर्पण चमक रहा था, जिस पर चंद्रिका दर्पण लिखा था। एक पुराने शिलालेख ने चेतावनी दी, यह दर्पण यक्षिणी की आत्मा को बुलाएगा। सत्य खोजो, लेकिन अपनी आत्मा मत खोना। विक्रम ने उत्सुकता में दर्पण में देखा। तुरंत हवा ठंडी हो गई और एक नरम औरत की आवाज फुसफुसाई, मुझे आजाद करो। उसके दोस्त लीला, एक इतिहास की शिक्षिका, और किशोर, एक रहस्यमयी उपन्यासकार, उसके साथ शामिल हो गए। दर्पण ने उन्हें मंदिर के नीचे एक छिपे हुए कक्ष की ओर ले गया, जहां एक यक्षिणी की आत्मा एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई और धमकी दी, मेरे श्राप को हटाओ, वरना तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। लीला ने मंदिर के रिकॉर्ड्स खोजे और पाया कि दर्पण एक प्राचीन यक्षिणी के श्राप से बना था। श्राप तोड़ने के लिए दर्पण को एक पवित्र अग्नि में जलाना था, लेकिन यक्षिणी की आत्मा ने उनका पीछा किया, भयानक प्रेतों और चुड़ैलों की छायाएं भेजी। दर्पण ने विक्रम के मन में उसके गहरे डर, अकेलापन और नुकसान दिखाए उसे लुभाने की कोशिश की। किशोर की हिम्मत और लीला की बुद्धि ने विक्रम को एक पवित्र अग्नि जल रही नदी के किनारे तक पहुंचाया। जब यक्षिणी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, विक्रम ने दर्पण को आग में फेंक दिया। एक चीख गूंजी और यक्षिणी की आत्मा रोशनी बनकर गायब हो गई। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन विक्रम के हाथ पर दर्पण की हल्की छाया बनी रही। कुछ आत्माएं कभी नहीं छोड़ती, उसने धीरे से कहा।